सो गया। हाँ, ये तो सो गया। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन। ही हा 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 हा। राहुल, ओ राहुल, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। आप कौन? पहचाना नहीं? मैं वही हूँ जिसके बिना तुम्हें एक पल भी रह नहीं सकते। लगता है ये भूत तो नहीं। मम्मी, पापा, भागने में, पलाइए, भागो। हट, इसने तो पहचाना ही नहीं। क्या आपने मुझे पहचाना? बोलिए बोलिए, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं कौन हूँ? सही कहा आपने, मैं हूँ मोबाइल, तुम्हारे जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा। लेकिन आजकल तुम्हारी पूरी दुनिया बन चुका हूँ। कभी सोचा ही क्यों? जब तुम अकेले होते हो मुझे उठा लेते हो, जब तुम्हारा मन उदास होता है मुझे खोल लेते हो, और जब तुम खुश होते हो तब भी सबसे पहले मुझे उठाते हो, फोटो खींचकर सारी दुनिया को बताते हो। लेकिन ये कभी नहीं बताते कि घर में बैठे हुए लोग ही तुम्हारी असली दुनिया है। मैंने देखा है कई बार बच्चे स्कूल से आते हैं, बैग फेंकते हैं, सीधा मुझे उठा लेते हैं। माँ पुकारते रहती है, बेटा आओ खाना खा लो, लेकिन तुम कहते हो अभी नहीं माँ, अभी मेरे गेम का मैच चल रहा है। कभी तुमने सोचा है उस माँ का दिल कितना टूटता होगा? पापा काम से लौटते हैं, अपनी थकान, अपनी दुख, अपनी कहानी लेकर आते हैं, लेकिन तुम मेरे साथ इतना बिजी होती हो कि ये तक नहीं पूछते पापा आज का दिन कैसे गया। मैंने देखा है कई परिवार एक साथ एक कमरे में बैठता है, लेकिन सब के सब मुझे देख रहा होता है। कोई एक दूसरे से बात तक नहीं करता। क्यों? सब के सब ऑनलाइन है, लेकिन असली जिंदगी में सब के सब ऑफलाइन है। और मैं तुम्हें बता दूं, सब के सब ऑफलाइन है। तुम्हें पता है मैं रोता हूं मेरी वजह से जब अपनों को नजरअंदाज कर देते हो। हाँ, मैं रोता हूं, मुझे बनाया गया था ज्ञान के लिए, समझने के लिए, संपर्क के लिए, लेकिन आज मैं वो वजह बन चुका हूं जिसकी वजह से परिवारों में दूरियां बढ़ती जा रही है। कभी कभी तो मन करता है चीख कर कह दूं, मैं तुम्हारा साथी हूं, तुम्हारी दुनिया नहीं। तुम मुझे हर जगह ले जाते हो, खाते वक्त, चलते वक्त, सोते वक्त, जहां तक अपनों से बात करते वक्त भी तुम मुझे बीच में ले आते हो। ये देखकर तुम्हारे परिवार वाले कितने दुखी होते हैं तुम नहीं समझते, लेकिन मैं समझता हूँ, क्योंकि उनका दुख मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ। अरे मैं सिर्फ एक मशीन हूँ, तुम्हें कुछ पल दे सकता हूँ, पूरी जिंदगी नहीं। और मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि तुम मुझे मत चलाओ, मुझे चलाओ, बिल्कुल चलाओ, लेकिन सिर्फ उतना जितना तुम्हें आगे बढ़ने में मदद मिले। रात भर तुम मुझे चलाओगे, सुबह तुम्हारी आंखें थक चुकी होगी, लेकिन तुम्हें देखते ही तुम्हारी माँ की नींद टूट जाएगी। दिन भर तुम मुझे चलाओगे, दुनिया की सारी खबरें जान लोगे, लेकिन तुम्हें अपने घर की खुशियां तक नहीं पता चलेगी। और मैं तुम्हें बता दूं, मैं बदल सकता हूँ, मैं अपडेट हो सकता हूँ, मेरी जगह न्यू मॉडल आ सकता है, लेकिन तुम्हारे रिश्तों का कोई न्यू मॉडल नहीं होता। आज जो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भाई बहन, मम्मी पापा, दोस्त, रिश्तेदार, ये सब तुम्हारे असली जिंदगी के स्क्रीन है। मैं तो सिर्फ एक टच हूँ, ये तुम्हारे जिंदगी के असली टच है। इसलिए तुम मुझे थोड़ा कम चलाओ,
उन्हें थोड़ा ज्यादा महसूस करो। मैं तो एक दिन बदल जाऊंगा, मेरी जगह न्यू मॉडल आ जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारे रिश्ते तुमसे टूट गए तो उन्हें रिस्टोर करने का कोई तुम्हें बटन नहीं मिलेगा। मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरी बातों को हमेशा अपने जहन में रखना। इस नाटक के जरिए हम यही संदेश देना चाहते हैं कि मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन मोबाइल का ज्यादा और गलत उपयोग हमारी पढ़ाई छीन लेता है, हमारा ध्यान भटका देता है, हमारा असली जीवन, असली रिश्ते और असली खुशियां भी चुरा लेता है। आज बच्चे खेल के मैदान में कम और स्क्रीन की दुनिया में ज्यादा खो जाते हैं। घर में सब साथ तो रहते हैं, पर बात किसी से नहीं करते, क्योंकि सबके चेहरे पर एक ही रोशनी होती है, मोबाइल की। दोस्तों, टेक्नोलॉजी हमें आगे ले जाने के लिए, हम पर हावी होने के लिए नहीं, इसलिए आइए मोबाइल को टूल बनाएं, रूलर नहीं। कंट्रोल मोबाइल को नहीं, उस पर हमारा होना चाहिए। अगर मोबाइल का इस्तेमाल समय पर सीमित और सही उद्देश्य से करें तो वही मोबाइल हमें ज्ञान देता है, सीख भी देता है और दुनिया को जोड़ भी देता है। तो आज इस मंच से हम सब एक छोटा सा संकल्प लेते हैं, मोबाइल से दूरी नहीं लेकिन सीमित उपयोग जरूर करेंगे। मोबाइल से दूरी नहीं लेकिन सीमित उपयोग जरूर करेंगे। स्क्रीन टाइम कम करेंगे, स्क्रीन टाइम कम करेंगे और लाइफ टाइम बढ़ाएंगे, लाइफ टाइम बढ़ाएंगे। धन्यवाद।